साइंस क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमने पिछले वीडियो में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ और उसके प्रिंसिपल वैल्यूज़ के बारे में चर्चा की थी। प्रिंसिपल वैल्यूज़ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। देखिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग देखें तो मार्क्स बहुत कम है, लेकिन ये कैलकुलस में बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से देखेंगे। देखिए, प्रिंसिपल वैल्यू जो हमने पहले साइन इनवर्स की बात की थी, साइन इनवर्स एक्स, इसकी हमने डोमेन और रेंज दोनों देखी थी। तो साइन इनवर्स एक्स के डोमेन, प्रांत और परिसर, देखिए डोमेन और रेंज। साइन इनवर्स का डोमेन क्या था, -1 से 1, और इसकी रेंज क्या आई थी, क्लोज्ड इंटरवल में -π/2 टू π/2। ये पिछली बार हमने देखा था कैसे फाइंड आउट किया था, उसी पर हम बाकी की भी बात करेंगे। कॉस इनवर्स एक्स सेम होता है -1 to 1, क्लोज्ड इंटरवल में इसकी रेंज रहेगी 0 to π। tan इनवर्स एक्स की क्या रहती है, डोमेन रहता है r रियल नंबर, और जो रेंज रहेगी वो ओपन इंटरवल में क्या होगा, -π/2 टू π/2। साइन कोस टेन कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन भी r होता है, रियल नंबर्स होते हैं, हमने ग्राफ में देखा था, और इसकी जो रेंज होगी वो 0 to π होगी। डोमेन प्रांत होता है और रेंज परिसर होता है। ठीक है, बात आती है सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, डोमेन r -1 to 1। ठीक है, और इसकी जो रेंज होगी सेक की होगी 0 to π माइनस, ध्यान दें सेक इनवर्स में क्या होता है, 1/cos, सेक में 1/cos होता है। cos की वैल्यू 0 कहाँ होती है, डिवाइड में 0 नहीं होगा ना, नहीं तो क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा। तो cos की वैल्यू 0 कहाँ होती है, π/2 पर, क्या होगा, -π/2। और इसी प्रकार कोसेक इनवर्स का डोमेन भी r -1 to 1 होता है, और जो इसकी रेंज रहेगी, इसमें क्लोज इंटरवल है, -π/2 टू π/2 माइनस, अब देखिए कोसेक में क्या आता है, 1/sin, साइन 0 कहाँ होता है, 0 पर, तो -π/2 से π/2, और यहाँ क्या हो जाएगा, -0। ये आपकी रहेंगी साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स के डोमेन और रेंज। आपको ये अच्छे से याद रखनी है। जब भी आप इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य शाखा परिसर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें इसकी रेंज की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से याद कर लो ताकि हम आने वाले क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। हमने टैन इनवर्स, कॉस इनवर्स वगैरह की प्रिंसिपल वैल्यूज को देखा। अब देखते हैं कि इनकी वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती है। देखिए ध्यान से, पहले मैं यहाँ अलग से सेपरेट करके लिख देता हूँ दोनों को, जो आपको याद करने में आसानी रहे। साइन इनवर्स, और साइन का जैसा ही है टैन इनवर्स का, साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। ध्यान से देखें, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। बात करते हैं -π/2, अगर 0, π/2, π, 3π/2 और 2π, अगर मैं इसी का रिवर्स जाता हूं तो यहाँ क्या आ जाएगा, -π/2। तो देखिए साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स की जो वैल्यूज है वो कहाँ लाई करेगी, इस एरिया में, मतलब फर्स्ट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट जो आपका गिना जाएगा वो -π/2 से लेकर 0 तक होगा। इसको हम ऐसा नहीं लिखेंगे 3π/2 से लेकर 2π तक, ये विशेष ध्यान दें, -π/2 से लेकर 0 तक, ये 0 से लेकर π/2 तक, और हमारे इससे क्या होगा, ये क्लोज्ड इंटरवल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं किसकी, कॉस इनवर्स एक्स की, सेक इनवर्स एक्स की और कॉट इनवर्स एक्स की, तो इसकी वैल्यूज कहाँ कहाँ लाई करती है, ध्यान से देखें। ये चलेगा 0 to π, सबकी रेंज 0 to π है, तो 0 to
पाई में ही इसकी वैल्यूज काम करेंगी। ध्यान दे, अगर इसमें मैं बात करता हूँ कि कॉसेक इनवर्स में जीरो नहीं आएगा तो कॉसेक इनवर्स की जो वैल्यू रहेगी -π/2 से लेकर ओपन इंटरवल 0 और ओपन इंटरवल से लेकर π/2 तक रहेगी। मतलब जीरो नहीं आया, क्यों? क्योंकि वहां वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, आगे बात आती है कॉस, सेक और कॉट इनवर्स की। तो इनके लिए वैल्यूज कहाँ से कहाँ काम करेगी? 0 से लेकर पाई तक। मतलब आपको एक चीज समझनी है कि कॉस इनवर्स की बात आई तो कॉस यहाँ देखिए पॉजिटिव होता है और सेकंड में क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो जब भी कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी हो, मुख्य मान निकालने हो, और अगर आपको वैल्यू नेगेटिव दे रखी है तो आप इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आएंगे, आप किस में आएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो फंक्शन है उसकी जो रेंज है वो कहाँ लाई करती है? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। एक चीज विशेष ध्यान दे, थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी इनवर्स की प्रॉपर्टी लाई नहीं करती है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू पर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स हाफ। हमें इसका मुख्य मान निकालना, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए, लेट साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स को उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू हाफ। आपको ये देखना है कि साइन थीटा में हाफ का आता है। ये हमने 10th में भी देखा था, जो हमारे पास टेबल थी, सारणी थी, सारणी में हमारे पास 1/2 वैल्यू कहाँ मिलती है? 30 डिग्री पर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं साइन π/6 इक्वल टू 1/2 π/6। π/6 बोले तो 30 डिग्री। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6, और यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? π/6, और π/6 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान देना होता है, अगर साइन इनवर्स की बात कर रहे हैं तो साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है, मुख्य शाखा परिसर है, आपका जो रिजल्ट आएगा थीटा की वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ π/6 आई, कब? जब साइन इनवर्स हाफ था मेरे पास। तो ये जो π/6 है वो इस जो क्लोज इंटरवल है इसके अंदर लाई करनी चाहिए। अगर इसके अंदर नहीं आ रही है तो फिर आपके वो रिजल्ट जो है वो गलत रहेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेम क्वेश्चन है, साइन इनवर्स माइनस का हाफ। ध्यान दो, सेम थीटा लेते हैं, इसके साइन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू माइनस का हाफ। सेम कंडीशन रहेगी, आपको ये देखना है कि हाफ कहाँ आता है। तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस का साइन π/6। अभी अपन ने ऊपर चर्चा की थी इसी बारे में। अब देखिए, साइन के अंदर तो माइनस जाता है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ माइनस का π/6। लिख सकते हैं या नहीं? अब ध्यान दे, देखो, अगर साइन से साइन हटेगा तो थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है? -π/6। वो इसके जो प्रिंसिपल वैल्यू है साइन इनवर्स की उसके अंदर लाई करता है या नहीं करता? तो ध्यान देते हैं, थीटा इक्वल टू माइनस का π/6 एलिमेंट ऑफ या -π/2 टू π/2। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कॉस इनवर्स कॉस 5π/4, tan इनवर्स tan 3π/4 और कॉट इनवर्स माइनस का 1। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत इजी है, लेकिन आपको रेंज याद होनी चाहिए। और इसके क्वेश्चंस आपको सीबीएसई में और आरबीएसई दोनों ही 12th बोर्ड में आपको आसानी से मिल जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू पर। देखिए, लेट कॉस इनवर्स कॉस 5π/4। वैसे तो हम देखते हैं कि कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, ठीक है, लेकिन क्या होगा? कैंसिल आउट नहीं करना है, वो काटना नहीं है, कभी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हटता है। वो प्रॉपर्टी किस पे होगी? इसकी रेंज पे डिपेंड करेगी। लेकिन बात आती है, अगर मैं कॉस को कॉस से हटा देता हूँ तो इसकी वैल्यू तो क्या आती है? 5π/4। किस आधार पर? कॉस इनवर्स cos x इक्वल टू, हम x लिखते हैं, लेकिन डिपेंड करता है x की वैल्यू क्या है। किस पे डिपेंड करता है? x की वैल्यू क्या है। x की जो वैल्यू है वो किस रेंज में होनी चाहिए? हमारा जो cos इनवर्स की जो रेंज है 0 to पाई, उसके अंदर लाई करनी चाहिए। तो ध्यान देते हैं, अगर cos इनवर्स cos 5π/4 की वैल्यू 5π/4 हम लिखते हैं, क्या ये वैल्यू 0 से पाई में लाई करती है? ध्यान दीजिए, 5π/4, तो 5π/4 0 से पाई में लाई नहीं करती, मतलब इसकी वैल्यू क्या नहीं हो सकती? 5π/4 नहीं हो सकती है। तो इसकी फिर वैल्यू क्या होगी? देखिए ध्यान से, cos इनवर्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos 5π/4 को लिखने के लिए मैं पाई प्लस π/4 का यूज करता हूँ। ध्यान दें, पाई प्लस π/4 कितना हो जाएगा? 4π प्लस पाई 5π/4। सेम कंडीशन है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हम देखते हैं
पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन आया, कॉस। तो यहाँ से कंडीशन क्या हो जाएगी, इसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स क्या जाएगा, माइनस का कॉस पाई बाई 4। लेकिन फिर से एक कंडीशन आती है, कॉस से कॉस हटने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए। और एक कंडीशन और है, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहने के कारण कॉस के अंदर नेगेटिव नहीं जाता है। तो क्या हो जाएगा, इसको फिर से मुझे कुछ चेंज करके लिखना होगा। तो मुझे माइनस का पाई बाई 4 चाहिए। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई बाई 4। देखिए पाई यहाँ है, पाई माइनस पाई बाई 4 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन है, कॉस। और कॉस की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4। और यहाँ से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या रिजल्ट आएगा, 3 पाई बाई 4। ध्यान दें, किसी को कोई प्रॉब्लम रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्रिंसिपल वैल्यू पर ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉट इनवर्स माइनस का 1। ध्यान दें, लेट कॉट इनवर्स माइनस 1 इक्वल टू थीटा। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू माइनस 1। आपको फिर से देखना है कि कॉट के अंदर 1 या माइनस 1 कहाँ आता है, तो हम 1 की बात करते हैं, बिकॉज कॉट पाई बाई 4 इक्वल टू 1। कॉट पाई बाई 4 और tan पाई बाई 4 दोनों की ही वैल्यू 1 होती है। लेकिन यहाँ तो मुझे किसकी लानी है, नेगेटिव लानी है। कॉट थीटा इक्वल टू माइनस का कॉट पाई बाई 4। लेकिन कॉट से कॉट कैंसिल आउट होने के लिए माइनस तो नहीं होना चाहिए। तो क्या करें, हम इस माइनस को अंदर ले जाएं, अंदर जाता है कॉट में। लेकिन एक चीज ध्यान दें, कॉट की जो रेंज है, कॉट इनवर्स की रेंज 0 टू पाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो अगर मैं इसको अंदर लेके जाता हूँ तो रिजल्ट क्या आता है, माइनस का पाई बाई 4, जो कि 0 टू पाई में लाई नहीं करता है। मतलब मुझे क्या करना होगा, कॉट थीटा इक्वल टू, देखिए कॉट यहाँ भी पॉजिटिव होता है और यहाँ नेगेटिव होता है, मतलब मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है। सेकंड में जाने के लिए मैं क्या करूंगा, पाई माइनस थीटा करता हूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे हम। तो यहाँ से हम लेते हैं कॉट पाई माइनस पाई बाई 4। कॉट पाई माइनस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी, माइनस का कॉट पाई बाई 4, तो वो इसको सेटिस्फाइड करेगी। यहाँ से ध्यान दें, कॉट थीटा इक्वल टू कॉट 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 वैल्यू आएगी, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4। ध्यान दीजिए, थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 4, जो कि अभी किसकी वैल्यू होगी, कॉट इनवर्स माइनस 1 की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 पाई बाई 4 होगी, जो लाई करती है 0 टू पाई ओपन इंटरवल में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। देखिए लेट tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 इक्वल टू थीटा। यहाँ से tan से tan कैंसिल आउट होता दिखता तो ऐसा ही है, लेकिन 3 पाई बाई 4 जो है वो tan इनवर्स की जो रेंज है उसके अंदर लाई नहीं करता है। tan इनवर्स की हमारे पास रेंज है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। लेकिन यहाँ जो हमारा रिजल्ट आता है, अगर कैंसिल आउट करते हैं तो 3 पाई बाई 4 जो tan इनवर्स में लाई नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेंगे। देखिए पहले तो इसके बिना भी हम कर सकते हैं। tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 को लिखने के लिए मैं किसका यूज करता हूँ, पाई माइनस पाई बाई 4। क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 4, क्या रिजल्ट आएगा, 3 पाई बाई 4। लेकिन ध्यान दीजिए tan पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, tan इनवर्स माइनस का tan पाई बाई 4। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें तो। और ये जो माइनस है इसको सेम कंडीशन में मैं अंदर भी तो ले जा सकता हूँ, tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 4। यहाँ अगर मैं tan से tan को कैंसिल आउट करता हूँ तो मेरा रिजल्ट क्या आता है, माइनस का पाई बाई 4, विच इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, tan cos इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स माइनस का 1 बाई रूट 3। हम 2-3 क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। देखें
चाहे तो आप इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, चाहे इनको एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बार आपको समझ में आ जाए इसलिए अलग अलग करता हूँ, फिर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद में आपको ये क्वेश्चंस डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए, लेट cos इनवर्स हाफ इक्वल टू थीटा, cos थीटा इक्वल टू हाफ। आपको ये देखना है कि cos थीटा में हाफ वैल्यू आती कहाँ है। तो cos थीटा की जो टेबल है उसमें हाफ π/3 पर आएगी 60 डिग्री। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ cos थीटा इक्वल टू cos π/3, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी π/3, विच बिलोंग्स टू 0 to π, जो हमारी रेंज है उसमें ये सेटिस्फाइड करती है। सेकंड देखिए, आते हैं लेट tan इनवर्स -1/√3 इक्वल टू 5। यहाँ से जाएगा तो tan phi इक्वल टू -1/√3। tan 1/√3 आपको वैल्यू देखनी है तो किसमें होगी, tan phi इक्वल टू माइनस का tan π/6। 30 की वैल्यू होती है, -10 में चला जाएगा तो phi की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, माइनस का π/, देखिए tan 2π माइनस π/6 क्या हो जाएगा, π/6। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ tan π/6, और tan π/6 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 1/√3। अभी अपन ने पहले भी बात करी थी, tan π/6 1/√3। ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 1/√3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, tan स्क्वायर 1/2 cos इनवर्स 3/4। क्या करना होगा, अंदर जो cos इनवर्स 3/4 दिया है उसको थीटा मानते हैं। लेट cos इनवर्स 3/4 इक्वल टू थीटा। क्या होगा, यहां से निकल के आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू 3/4। लेकिन cos थीटा इक्वल टू 3/4 की हमारे पास तो वैल्यू मतलब टेबल में तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे इसकी। tan स्क्वायर, इसको हमने थीटा माना था तो ये हो जाएगा θ/2। ध्यान दें, tan स्क्वायर θ/2, यहाँ cos थीटा इक्वल टू 3/4 आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू है। tan स्क्वायर तो खुद भी स्क्वायर है तो वैसे ही पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, अब बात आती है कि cos थीटा से हम tan की वैल्यू कैसे निकालें। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, 1 - cos 2 थीटा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, और 1 + cos 2 थीटा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर थीटा। और अगर मैं इसको इसमें डिवाइड करता हूं तो 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos 2 थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ध्यान दें, अगर 2 थीटा था तो थीटा बना, मुझे बनाना है θ/2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, tan स्क्वायर θ/2 को मैं लिख सकता हूं 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा, और इस ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ, सॉरी ये बन जाएगा आपके पास tan स्क्वायर θ/2। मतलब tan स्क्वायर θ/2 की वैल्यू निकालनी है, आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ये कहाँ था हमारे पास, 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज में। cos थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, 1 - 3/4 डिवाइडेड बाय 1 + 3/4। इसको सॉल्व करते हैं, 4 - 3 1/4 डिवाइडेड बाय 4 + 3 7/4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा 1/7। मतलब क्या होगा, इसका हमारे पास आंसर आएगा फाइनली 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, cos sin इनवर्स 4/5 माइनस cos इनवर्स 4/5। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम जो अंदर इनवर्स दे रखा है उसे थीटा या फाई कुछ मानेंगे। ठीक है, लेट sin इनवर्स 4/5 इक्वल टू थीटा, क्योंकि जो भी इनवर्स दिया होता है इसको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल आसान सा पैटर्न है, उसको थीटा फाई जो आपकी इच्छा हो, ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से sin थीटा की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4/5, और सेम कंडीशन में अपन cos इनवर्स 4/5 को मानते हैं फाई, आप ए और बी भी मान सकते हैं, cos फाई इक्वल टू 4/5। देखिए मैं इसे लिख सकता हूं, थोड़ा सा गैप दे देता हूं मैं, cos इसको मैंने थीटा माना था, माइनस इसको मैंने फाई माना, ये हो जाएगा cos थीटा माइनस फाई। मतलब cos थीटा माइनस फाई, cos a माइनस बी वाली आइडेंटिटी आपको याद हो 11th क्लास की, तो क्या थी, cos थीटा cos फाई माइनस, तो माइनस का हो जाएगा प्लस
साइन थीटा साइन फाई। यहां ध्यान दें साइन थीटा की वैल्यू है लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू नहीं है मेरे पास, और यहाँ कॉस फाई की वैल्यू है लेकिन साइन फाई की वैल्यू नहीं है। तो यहां से हम निकालते हैं कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वो फाइनली क्या आ जाएगी 3/5। आप इससे भी निकाल सकते हैं ट्रायंगल वाले तरीके से भी, राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। 4/5 अगर मैं इसको थीटा लेता हूं तो ये 4 और ये 5, और यहां से 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर का रूट करेंगे तो 9 का रूट आता है 3। यहां से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम इसी कंडीशन में साइन 5 की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहां से 3/5। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू पुट करते हैं। cos थीटा की वैल्यू 3/5 मल्टीप्लाई cos फाई की वैल्यू 4/5, बीच में प्लस क्या है साइन थीटा की वैल्यू 4/5 मल्टीप्लाई साइन फाई की वैल्यू 3/5। देखिए 12 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाई 25, सिंपल सा है 24 डिवाइडेड बाई 25। देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। कई बार क्या होता है रेंज की जगह मुख्य मान की जगह हमारे से डोमेन प्रांत भी पूछ लिया जाता है कि इसका प्रांत क्या होगा, डोमेन क्या होगा। देखिए साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स का हमें पता है कि डोमेन क्या होता है -1 और 1, ये तो होता है डोमेन हमारे पास साइन इनवर्स का। देखिए यहां से अगर 2x स्क्वायर -1 की वैल्यू की बात करूं तो क्या होगी कि 1 से तो लेस देन इक्वल टू और -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू, इसी के बीच तो लाई करेगी। तो यहां से ध्यान दो, अगर मैं इस 1 को इधर भेजता हूं तो -1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 तो 0। इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर रहा हूं मैं। 2x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू इधर गया तो क्या हो जाएगा 2, लेकिन मुझे तो फाइंड द वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे, x की। तो क्या करेंगे, इसका 0 में डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज तो पता ही है आपको कि x स्क्वायर की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होती है, लेकिन मैं किसको लेकर चलूंगा, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी है किसकी, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटीज में आप लोगों ने पढ़ा था पहले भी कि जो 6th चैप्टर था हमारा उसके अंदर, आगे ध्यान दीजिए, हम क्या लेंगे x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करूंगा तो x -1 और x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। आइडेंटिटी सॉल्व करते हैं, आपको याद ही हो x माइनस ए एक्स प्लस ए क्या होता है, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां से फाइनली x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, -1 और 1। आज हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यू पर क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब हम इसके जो आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, इसके आइडेंटिटीज उनको सॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टीज जो थी उनके बारे में चर्चा करेंगे। प्रॉपर्टीज बहुत वाइड दे रखी है, एक एक प्रॉपर्टी में 6-6 पार्ट दे रखे हैं, लेकिन उनसे घबराना नहीं है आपको। जो ये जो रेंज है आपको अच्छे से याद रखनी है, सारी प्रॉपर्टीज इन रेंज पर ही डिपेंड करती है, और आगे जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे वो सब भी इसी पर डिपेंड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मधु साइंस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।